1 घंटे हैं तो बताओ। एक बहुत बड़ी बकैती चल रही है अभी इंटरनेट पे। इसके बारे में बात करते हैं। वो है रिलीज डेट वाली बकचोदी। और ये है वन आवर विथ ऑनेस्टिस। और यहाँ कई सारे टॉपिक्स के बारे में रोज बातें करने की कोशिश होगी। रोज डाल नहीं पा रहा हूँ, वो अलग बात है। खैर, बात करते हैं बकैती का। उसके बाद एक रिपोर्ट आई है हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। जो बॉलीवुड फिनिश वाली जो चीज़ चल रही है उस पर बात करेंगे, और कई सारे रिलीज डेट के बारे में बात कर सकते हैं। शुरुआत लव एंड वार से करते हैं, जो पोस्टपोन होने वाला है। और कई सारे पोस्टपोन देखने को मिले हैं। संजय लीला भंसाली पता नहीं क्या कुक कर रहे हैं और किस आइडिया के साथ जा रहे हैं, आई डोंट नो। पर हाँ, पोस्टपोन पे पोस्टपोन चलता ही जा रहा है। अगर वो 2 पार्ट पे काम कर रहे हैं और इसके लिए वो पोस्टपोन कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है नहीं, समझ रहे हो। तो पर देखते हैं क्या वो कर रहे हैं। पर फिलहाल के लिए पोस्टपोन होने वाला है। वो भी क्या, पहले दिसंबर 25 में आने वाला था, फिर बताया गया ओके नहीं, मार्च 25 में आएगा, मार्च 26 में आएगा। बोले ओके, कोई बात नहीं। फिर पता चला नहीं, शायद अगस्त 2026 में आएगा। ओके, थोड़ा और लेट सही। अब बताया जा रहा है कि 2026 में आएगा ही नहीं। जो मूवी 25 में आने वाली थी अब वो 26 में भी नहीं आ रही है, अब वो डायरेक्ट 27 में आ रहा है। इतने बड़े लेवल पे ब्लंडर कैसे कर सकते हो? इतना मिस प्लानिंग कैसे हो सकता है? और जब इतना बड़ा मिस प्लानिंग होता है ना, जब इतना बार रिलीज डेट चेंज होता है, तो अक्सर उस मूवी का बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा नहीं जाता है। और अक्सर वो मूवी बहुत अच्छा होता भी नहीं है, हाइप भी थोड़ा हैम्पर होता है। तो कहीं ना कहीं रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट जैसा बिग स्टार कास्ट और संजय लीला भंसाली साथ में आ रहे हैं। इसके बावजूद ये मूवी हो सकता है बॉक्स ऑफिस में ना जाए, क्योंकि रिलीज डेट ऑफ बकचोदी के कारण। जो रिलीज डेट वाली बकचोदी चली है उसके कारण हो सकता है ये मूवी एक अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाए बॉक्स ऑफिस में। क्योंकि ये कई मूवीज के साथ हुआ है जिसने इतनी बार पोस्टपोन किया है। खासकर रणबीर कपूर को ही ले लो, उनकी जो ब्रह्मास्त्र थी इतने बार डिले हुई थी, जिसके कारण उसका बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा नहीं बन पाया। ठीक बना था, पर हाइप बन गया था इन ए वे। पर और अच्छा जा सकता था अगर वो सही टाइम पे आती, अगर सही समय पर वो रिलीज होता तो, और आराम से अपने रिलीज शेड्यूल के साथ चलता। पर वैसा कुछ हुआ नहीं। अब देख लो, ऐसा ही कुछ होने वाला है इसके साथ। और हाँ, सबसे बैड एग्जांपल है जग्गा जासूस। जग्गा जासूस फ्लॉप हुई थी एक्चुअल में, तो सबसे बड़ा एग्जांपल वो है, क्योंकि वो भी काफी बार पोस्टपोन हुआ था। तो सबसे बैड एग्जांपल तो वो हो गया। मतलब ब्रह्मास्त्र तो कमा ली थी, चलो, जग्गा जासूस तो नहीं कमाई थी, अच्छा खासा फ्लॉप हुई थी। तो वो भी अनुराग बसु कुछ बना रहे थे और बार बार शेड्यूल चेंज होते जा रहा था। वही कारण कुछ ऐसा हो रहा है इस मूवी के साथ, लव एंड वार के साथ, जिसमें बखेती पे बखेती चल रही है। और इंटरनेट तो अब गालियां दे रहा है, प्रॉपर गालियां दे रहा है कि यार 27 में रिलीज कर रहे हो। एक तो 26 में जब अगस्त का डेट आया था तब भी ऑडियंस खुश नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद रामायण आने वाली है। तो वो नहीं चाहते थे कि रामायण का जो हाइप है उस पर वो चढ़ जाए, लव एंड वार, क्योंकि काफ़ी कम गैप हो जाएगा। और रामायण थोड़ी इंटरनेशनल जाने वाली है, तो उसे एक बिग टाइम चाहिए अपने आप को प्रमोट करने के लिए। रणबीर कपूर 2 जगह प्रमोट कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और शायद कोई बोल रहा था अक्टूबर भी होने वाला है, वो तो और ख़राब हो जाता है, क्योंकि नवंबर के एकदम पास हो जाएगा, दिवाली के पास हो जाएगा। तो वो सारी जो डेट्स हैं वो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा था। जो मार्च वाला डेट था वही सही था, पर वहाँ तो अब टॉक्सिक आ रही है, धुरंधर 2 आ रही है, तो यहाँ तो अब जाएगा नहीं। अगस्त भी, मई भी थोड़ा सही था, अक्टूबर तो एकदम बेकार था। अभी 2027 तो ऑडियंस एकदम डिक्लाइन कर चुके हैं कि यार ये तो काफ़ी बैड बैड डिसीजन है। 2027 में कहीं स्पीड से क्लच ना कर जाए, 1 साल का डिले। टॉक्सिक के साथ भी ये हुआ था शायद। टॉक्सिक शायद कब आने वाली थी, 1 साल का डिले हुआ था ना, वो भी मार्च में शायद आने वाली थी और नेक्स्ट ईयर मार्च में गई। ये भी हो सकता है कि इस ईयर मार्च में आने वाली थी और नेक्स्ट ईयर मार्च में जाए, स्पीड के साथ क्लच हो जाए। मे भी हो सकता है, पर बहुत पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर ईद में जो है सलमान खान की मूवी आएगी स्पीड के साथ। प्रभास वर्सेस सलमान खान होगा, रेदर देन प्रभास वर्सेस रणबीर कपूर। प्रभास वर्सेस सलमान होगा तो थोड़ा अच्छा होगा। वो फाइट अच्छा जाएगा, क्योंकि दोनों ही मासी एंटरटेनर एक्शन मूवी बनाएंगे, तो एक का टक्कर होगा। ये तो उस लेवल पे नहीं जाने वाली है। संजय लीला भंसाली का थोड़ा जो स्टोरी सुनाने का तरीका, स्टोरी टेलिंग का तरीका है, और जिस तरह का सिनेमा वो परोसते हैं, वो थोड़ा अलग जाता है। तो ये अलग जाएगा। पर हाँ, लव एंड वार मुझे लगता है अर्ली 2027 में जाएगा। अच्छा डेट नहीं है, पर बहुत पॉसिबल है कि वो जाके टकरा जाए स्पिरिट मूवी से। एक क्लास से आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्लास में लटक जाएंगे। और रामायण के साथ हो सकता है उसका टीजर या ट्रेलर है ना, उल्टा होने वाला था। इसके साथ टीजर आता पर अब उल्टा होगा। देखते हैं
संजय लीला भंसाली क्या कुक कर रहे हैं। अगर इतना टाइम ले रहे हैं इसका मतलब हो सकता है वो 2 पार्ट में मूवी बना दी हो, कुछ ज़्यादा ही शूट कर लिए हों, क्योंकि 25 का शुरुआत से ही शायद शूट चल रहा है, मार्च या अप्रैल से शायद, और उस समय से शूट चल रहा है और अभी तक मई तक चलेगा, तो आखिर क्या शूट कर रहे हैं ऐसा। अक्टूबर या नवंबर में रिपोर्ट आया था कि वो फिनाले शूट कर रहे हैं, मतलब क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं, और अभी फिर से वो शूट कर रहे हैं, तो वो क्या शूट कर रहे हैं। डेफिनेटली सेकंड पार्ट शूट कर रहे होंगे। मीन अगर वो सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या इस पे रिएक्शन होगा, क्योंकि सनी लीला भंसाली थोड़ा स्लो कुक वाला मूवी बनाते हैं ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है लव एंड वार के साथ। स्लो कुक मूवी है और वो भी 2 पार्ट में बन गई, मतलब कि एक मूवी में प्रॉपर एक्शन नहीं, दूसरे में प्रॉपर एक्शन नहीं, और एक क्या ड्रामा वाला जो जॉनर में जो मूवी आती है उसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो बहुत पॉसिबल है वो ना चले। धुरंधर एक एक्शन मूवी था इसलिए चल गया। किंग अगर सीक्वल में बनी, हो सकता है किंग एक्शन मूवी है, बहुत बड़ी कास्टिंग है उसकी, तो हो सकता है वो चल जाए, क्योंकि हर कास्ट को अगर प्रॉपर स्क्रीन टाइम और प्रॉपर तरीका से एक स्टोरी रख दिया जाए तो किंग हो सकता है चल जाए। और लव एंड वार आई डोंट नो यार, अगर वो 2 पार्ट में गई तो वो वर्क करेगी। हो सकता है 2 बैक टू बैक फ्लॉप आ जाए रणवीर कपूर की तरफ से, जो उनका करियर बहुत अप में दिख रहा था ना, वो डाउन हिल जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि रामायण तो एक रिस्की प्रोजेक्ट है ही, उसका लव एंड वार भी रिस्की प्रोजेक्ट बन जाएगा, और डेफिनेटली बजट भी बहुत ज़्यादा किया होगा। मीन इतना जब उन्होंने टाइम लिया है, इतना जब वो शूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो आराम से बजट हाई गया होगा। अगर वो 200-250 करोड़ में शायद बनने वाली थी, अब शायद 500 करोड़ पहुंच जाए। हू नोज़, जब रिपोर्ट्स आएगी तब रिपोर्ट्स आएंगी, पर फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि उसके जो ये हैं बजट हैं वो हाई गया होगा, और सब कुछ तो हुआ ही होगा। इसके अलावा लव एंड वार के शूट ने और क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया। लव एंड वार के शूट ने रामायण 2 को होल्ड में डाल दिया। रामायण 2 का शूट अभी शुरू होने वाला था, जो हो नहीं पा रहा है क्योंकि संजय लीला भंसाली का शूट खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इनका इनके साथ भी हुआ ना प्रॉब्लम, विकी कौशल के साथ। विकी कौशल मूवी शूट करने वाले थे महाअवतार का, वो मूवी भी अभी चल गया है। परशुराम का रोल पर लेकर आने वाले थे, वो भी मूवी अब होल्ड पे चल गया है। क्यों? क्योंकि लव एंड वार का शूट हो रहा है। 2 बिग मूवीज जो आने वाली थी 26 में ही शायद आने वाली थी, परशुराम वाली मूवी वो दिसंबर में आने वाली थी, वो अब नहीं आ रही है। इसके लिए पीछे जिम्मेवार मैडॉक नहीं है, संजय लीला भंसाली है। मतलब कि वो एक मूवी इतने सारे चैन इवेंट्स क्रिएट कर रहा है कि इतना सारा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लव एंड वार लेट हो रही है, इसके कारण रामायण 2 लेट हुई। लव एंड वार लेट हो रही है, इसके कारण परशुराम वाली मूवी जो है, जो भगवान परशुराम के रोल पे प्ले करने वाले थे विकी कौशल, वो मूवी लेट हो रहा है। बैक टू बैक मूवीज लेट हो रही हैं, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि यार आप अपनी मूवी के कारण एक्टर्स की दूसरी मूवीज को भी डिले कर रहे हो, और ये ऑडियंस तो बात अभी कर भी नहीं रही है। अगर बात करेगी तो और गालियाँ देगी कि रामायण 2 और परशुराम दोनों का शूट डिले हो गया है। रामायण 2 हो सकता है दिवाली में ना आए नेक्स्ट ईयर, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि जून तक शूट जा रहा है, तो मतलब कि पॉसिबल है कि वो नहीं बनेगी। दिवाली तक तो नहीं आ रही है, 2027 में नहीं आ रही है, थोड़ा डिले तो होगा, क्योंकि फिर जून से के बाद शूट थोड़ा शुरू करेंगे, क्योंकि नवंबर में तो फिर मूवी रिलीज है, तो वो शूट क्यों शुरू करेंगे, तब फिर नवंबर के बाद शूट शुरू करेंगे, तब हो सकता है 28 चल जाए। फिर उन्हें IMAX के जो स्क्रीन लेना होता है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये तो एक प्रॉब्लम है ही। दूसरा, इससे आगे बढ़े तो आते हैं किंग पे। किंग का रिलीज डेट पे भी प्रॉब्लम हो चुका है, ऑडियंस रिएक्शन पे रिएक्शन दे रही है, किंग को गालियां पड़ रही है। मीन क्या ही बकैती किया सिद्धार्थ आनंद ने। सिद्धार्थ जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया एंड द डेट, मतलब वो रिलीज डेट अनाउंस करने वाले थे, तो जो ट्वीट का जो इवेंट चलाते हैं वो कर रहे थे। एक दिन एक ट्वीट, दूसरे दिन एक ट्वीट, 2 वर्ड का ट्वीट करते हैं, उस चक्कर के करने वाले थे। पर तभी र्यूमर आ गया कि मूवी कब रिलीज होने वाला है, और मूवी रिलीज होने वाला है दिसंबर में, क्रिसमस 2026 में। और क्रिसमस 2026 में आ रहा है डूम्सडे। अब ये हॉलीवुड की बाकी मूवीज से कंपेयर करके अगर डूम्सडे को रख रहे हैं तो ये बेवकूफ़ है, इन्हें नहीं पता है कि डूम्सडे या एवेंजर्स मूवी का हाइप इंडिया में क्या है, किस लेवल पे रहता है। ये लोग अगर उस तरह से देखेंगे चीज़ों को तब तो फिर हो गया, क्योंकि नॉर्मल कोई मूवी होगी ना, अगर ड्यून 3 भी होती, ड्यून 3 से शाहरुख खान की मूवी किंग compete कर जाएगी। ड्यून 3 का बहुत बड़ा ऑडियंस इंडिया में नहीं है, मानो इनाम वाला नहीं है, अगर किंग आएगी तो चल जाएगी। पर अगर एवेंजर्स मूवी आ रही है, compete करना मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में भी हाइप रहेगा, वर्ल्ड वाइड तो रहेगा ही रहेगा। तो बहुत बड़ा मेजर सेटबैक देखने को मिल सकता है। ऊपर से
जो फैंस ही है वही नहीं जाएगा, वो पहले एवेंजर्स प्रीफर करेंगे रेदर देन किंग। मैं ना जाऊँ, पहला प्रेफरेंस वही रहेगा कि एवेंजर्स देखने जाऊँ। तो अगर वो डेट चूज कर रहे हैं तो बहुत बेकार डेट है। और अगर वो समझ रहे हैं कि हॉलीवुड की तो एक मूवी है, नहीं है। अगर आप इस डिल्यूजन में हो कि एक हॉलीवुड की अनदर मूवी है, नहीं है वो। आप ओडिसी को कम्पीट कर सकते हो, आप किसी भी मूवी को कम्पीट कर सकते हो इंडिया में, सिवाय इस मूवी के। कोई बिग मतलब सुपरस्टार वाली मूवी है तो वो आराम से ओडिसी को भी कंपटीशन दे सकती है, लेकिन स्पाइडरमैन को कंपटीशन दे देंगे आप, पॉसिबल नहीं है। एवेंजर्स मूवी को दे देंगे, पॉसिबल है। मार्वल के अदर मूवीज को दे देंगे, पर ये एवेंजर्स मूवी को नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसका बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बिग फैन बेस एग्जिस्ट करता है। आप ये बेवकूफ़ी ना पालो कि एवेंजर्स मूवी को कंपटीशन दे दोगे। किंग का हाइप बहुत अच्छा है, वो इसे हैम्पर करने में क्यों लगे हुए हैं पता नहीं। सिद्धार्थ आनंद अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहे थे, अब गालियाँ सुन रहे हैं। पिछले 2 दिन से तो पूरा ही सुन रहा है, और उन्होंने रिलीज डेट अनाउंस भी नहीं किया। कल करने वाले थे, उन्होंने अनाउंस नहीं किया क्योंकि उन्होंने सुन लिया सारी गालियाँ। तो अब वो फिर से रिकंसिडर कर रहे हैं, हो सकता है 27 चल जाए। अगर 27 गया तो फिर गालियाँ सुनेंगे। अगर वो 5 दिसंबर का रिलीज डेट लॉक नहीं करते हैं, या फिर कहीं से भी 2026 का रिलीज डेट लॉक नहीं करते हैं, तो फिर से एक नए सिरे से गालियाँ देना शुरू होगा, क्योंकि इंटरनेट नहीं छोड़ने वाला है। अगर 2027 किंग गया तो नहीं छोड़ने वाला इंटरनेट, क्योंकि और अगर 2027 गया तो कब होगा वो? स्पिरिट के साथ, तो फिर एक क्लैश हो जाएगा ना। अब लव एंड वार डिले हो रही है, वो अगर स्पिरिट के साथ जाने वाली है, ये होगी डिले, तो शायद वो चल जाए। या तो सलमान खान कोई ना कोई चाह रहा है, स्पिरिट को कोई ना कोई कंपटीशन दे रहा है, बिग कंपटीशन नहीं मिलने वाला, या तो रणबीर कपूर, या तो शाहरुख खान, या तो सलमान खान। बहुत पॉसिबल है सलमान खान आएंगे। सलमान खान आएंगे तो शाहरुख खान नहीं आएंगे, रणबीर कपूर नहीं आएंगे। पर कुछ ना कुछ होने वाला है भी। ईद ऐसे ही नहीं जाने वाला है, जैसे टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 हो रहा है, नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ होगा। बॉलीवुड इतना बड़ा हॉल वीकेंड जो है, ईद वीकेंड छोड़ने नहीं वाला है सिर्फ साउथ सिनेमा के लिए, नहीं छोड़ेगा वो आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्पीड सिर्फ अकेला है। उस दिन कोई ना कोई बॉलीवुड मूवी रिलीज जरूर होगा, और यकीन मानो सलमान खान ही आएंगे। क्योंकि अगर बैड लव गलवान चल गई, बहुत डिपेंड उस पर करेगा। बैड लव गलवान चल गई, स्पिरिट को कंपटीशन मिलना तय है विद सलमान खान राजन डीके की मूवी के साथ। और अगर स्पिरिट को कंपटीशन सलमान खान ने नहीं दिया, लव एंड वार तो आ ही रही है। और अगर लव एंड वार ने नहीं दिया तो शाहरुख खान तो खैर पुराना बदला निकालने के लिए आ ही सकते हैं। वो जो डंकी वर्सेस सलार हुआ था, क्योंकि डंकी तो एक ड्रामा फिल्म थी, एक्शन फिल्म था नहीं। शाहरुख खान प्रॉपर एक्शन के साथ आएंगे, फिर प्रभास प्रॉपर एक्शन के साथ आएंगे। अब दो प्रॉपर मास एक्शन फिल्म जो टकराएगी तब ना प्रॉपर कंपटीशन होगा, तब ना होगा कि ओके अब करके दिखाओ। क्योंकि राजा साहब अगर धुरंधर के साथ आती तो सोचो राजा साहब का हालत क्या होता। अगर राजा साहब धुरंधर के साथ रिलीज हुई थी, जो 1-2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस हुआ है वो भी नहीं होता, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो प्रॉपर मास एक्शन मूवी नहीं थी जिस तरह से प्रभास जाने जाते हैं। तो वैसे ही कुछ हाल हो गया। और ऊपर से तो मूवी अच्छी नहीं थी, प्रभास को तो शायद एक्शन मूवी छोड़ के कुछ और करना भी नहीं चाहिए। स्पीड शायद चल जाए, पर अगर कंपटीशन मिला तो बॉक्स ऑफिस में हैम्पर हो सकता है, हैम्पर मिल सकता है। क्योंकि लव एंड वार कंपटीशन देगी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं देगी, किंग ज़्यादा कंपटीशन दे सकती है। और क्योंकि वही है ना, क्योंकि लव एंड वार ड्रामा फिल्म होने जाती है, वो एक्शन वाली फिल्म है नहीं, बहुत ज़्यादा मासी एक्शन फिल्म नहीं होने वाली है। बस शायद थोड़े टॉक्सिक रहने वाले हैं, या थोड़े निगेटिव साइड में रहने वाले रणबीर कपूर, जो लोगों को अच्छा लग सकता है। पर ओवरऑल लव एंड वार एक ड्रामा फिल्म ही है, तो वो आराम से उतना कंपटीशन नहीं दे पाएगी स्पीड को। कमाई कर लेगी, आराम से कमाई कर लेगी, पर उतना कंपटीशन नहीं दे पाएगी जैसे वो डोमिनेट कर जाए। पर किंग कर सकती है। सलमान खान बहुत बड़े वे में कर सकते हैं, क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस नहीं करने देंगे, ये आराम से हो सकता है। सलमान खान और रणबीर, शाहरुख खान वो आ जाए, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी किंग का हाइप है। 2027 रिलीज करेंगे वो तो गालियां तो सुनेंगे, पर अगर मार्च 2027 रिलीज करें तो शायद ना गालियां सुने, क्योंकि फिर स्पीड वर्सेस किंग होगा, फिर लोग बोलेंगे ओके लेट इट ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाहते भी है कि क्लैश हो, ये वाला क्लैश तो जरूर चाहते हैं। पर देखते हैं कौन क्लैश करता है स्पीड के साथ। फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि किंग रिलीज डेट कब अनाउंस करता है। आज शायद ड्रॉप कर दें, अगर आज ड्रॉप नहीं करते हैं तो एक सिरे से और एक बार गालियाँ पड़ेगी। अगर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया तो लेट्स सी सिद्धार्थ आनंद गालियाँ सुनते हैं या फिर रिलीज डेट अनाउंस करते हैं।
रिकंसिडर तो कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि क्रिसमस ही शायद डेट था लॉक, और काफ़ी लोगों को बता चुके थे, कुछ मीडिया कंपनी और किसी लोग को इन्फॉर्म कर चुके थे कि रिलीज कब होने वाला है, उसको दे चुके थे और यहाँ वो अनाउंसमेंट करने वाले थे, ऐसा कुछ खबर मिला था, न्यूज़ था ये। तो रिकंसिडर तो हो रहा है, मार्च जाए या फिर 2026 दिसंबर, दिवाली में तो खैर ये है। दिसंबर अच्छा डेट है यार, 5 दिसंबर, मीन सारी फिल्में 1000 करोड़ कमा रही है, तो इट्स ए ग्रेट डेट, क्यों नहीं रिकंसिडर कर रहे हैं, आई डोंट नो। अब और एक जो रिलीज का बात करें वो है कि बॉर्डर 2 जो रिलीज हो रही है नेक्स्ट वीक, जिसका अभी एडवांस बुकिंग शुरू हुआ, शायद पता नहीं उसका एडवांस बुकिंग कितना अच्छा चल रहा है। पर इस मूवी के ठीक बाद मर्दानी 3 एंड माया सभा आ रही है, जिसमें माया सभा को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जो मैंने पिछली बार ही बताया। और ट्रेलर अभी तो ड्रॉप नहीं हुआ है, तो पता नहीं उसका ट्रेलर कब ड्रॉप होगा। फिलहाल रिलीज के बारे में और बात करें तो ये भी है कि धुरंधर 2 का जो टीजर है वो अटैच हो सकता है बॉर्डर 2 से, और क्या ये वही टीजर है जो धुरंधर 1 के एंड में दिखाया गया था या फिर कुछ नया है, आई डोंट नो। पर अगर वही है धुरंधर 1 में जो लास्ट में दिखाया गया था, उसको दिखाया जाने वाला है, तो मे भी हो सकता है, पर मे भी नहीं, मे भी ये नया टीजर हो, नया टीजर को उन्होंने सर्टिफिकेट लिया होगा सीबीएफसी से। आई डोंट नो वो किस रूट में जा रहे हैं, पर फिलहाल मुझे लगता है कि सीबीएफसी से जो भी सर्टिफिकेट मिला है, उन्हें धुरंधर 2 का ट्रेलर और टीजर जो भी ड्रॉप करने वाला है वो ड्रॉप होना चाहिए आराम से धुरंधर 1 के ओटीटी रिलीज के बाद, ताकि एक बिगर ऑडियंस उसे देख ले, एक अलग ऑडियंस पर उसे देख ले, उसके बाद धुरंधर 2 का टीजर ड्रॉप होना चाहिए। पर धुरंधर 1 ने काफ़ी मार्केटिंग कर दी है धुरंधर 2 का, तो उसे मार्केटिंग करने की ज़रूरत है नहीं, इतना अर्ली आने की ज़रूरत है नहीं, उन्हें इस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग नहीं चाहिए, मार्केटिंग तो ऑलरेडी हो रहा है। लोग हर हफ्ते बात कर ही रहे हैं, कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो, कोई बोल रहा है धुरंधर ऐसा था, किसी को पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया, वो जो टॉक पूरा चला वो तो अभी भी चल ही रहा है, तो उसके कारण धुरंधर का तो प्रमोशन है ही, उसे प्रमोट करने की ज़रूरत है नहीं, हेटर्स ही कर दे रहे हैं इन्हें कह सकते हो, क्योंकि बातें तो चल ही रही है, नेगेटिव पॉजिटिव तो पूरा तो लड़ाई चल ही रहा है, तो वो तो है ही। तो इन सब में कह सकते हो कि धुरंधर 2 को प्रमोशन की ज़रूरत है नहीं, बस उसे अपने स्ट्रेटजी को थोड़े अच्छे वे में, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ लेने की ज़रूरत है, थोड़े डिले करके, मतलब मार्च में रिलीज हो रहा है, कितना मार्च रिलीज हो रहा है, मिड मार्च को शायद आ रहा है, तो वो फरवरी में या जनवरी के लास्ट में तो रिलीज कर ही सकते हैं, क्योंकि जनवरी के लास्ट में शायद मूवी वो ड्रॉप कर देंगे ओटीटी पे 30 जनवरी को, तो 1 फरवरी को आराम से टीजर ड्रॉप कर सकते थे, ट्रेलर ड्रॉप कर सकते थे, उसके बाद इट वुड बी ए ग्रेट स्ट्रेटजी, पर पता नहीं वो थोड़ी ज़्यादा हाइप को क्रिएट करना चाह रहे हैं अभी से, आई डोंट नो व्हाई। आदित्य सर को थोड़ा पैसेंस के साथ काम लेना चाहिए, आई थिंक टीजर ड्रॉप करने में थोड़ा हिट लेना चाहिए, या फिर वो थिएटर में ड्रॉप कर दें पर ऑनलाइन ड्रॉप ना करें, ऑनलाइन ओटीटी रिलीज के बाद करें, तो ये एक अच्छा हाइप क्रिएट करेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। आई डोंट लाइक दैट आइडिया कि वो ओटीटी रिलीज के पहले टीजर ड्रॉप करें, पर वो कर सकते हैं क्योंकि 1500 करोड़ ना, कितना 1500 करोड़ के लगभग कमा रही है, तो 1300 करोड़ कमा ली थी शायद लास्ट टाइम जब देखा था, 1500 करोड़ या 1400 करोड़ कुछ कमाने वाली है, तो आई डोंट नो वो जितना थिएटर रेवेन्यू कर लिया है वही ऑडियंस चल जाएगी, तो फिर से 1000 करोड़ कमा लेगी, उसी को कैटर कर लेगी, तो 1000 करोड़ कमा लेगी, ओटीटी वाली ऑडियंस की जरूरत है ही नहीं उसको, और अगर जरूरत है तो थोड़ा और हाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ओटीटी रिलीज के बाद प्रमोशन शुरू कर सकते हैं, इट वुड बी ए ग्रेट आइडिया। और एक और चीज़ अच्छा लगा कि रणवीर सिंह, आदित्य धर, किसी ने कोई इंटरव्यू शायद नहीं दिया है मूवी रिलीज के बाद, इन बाकी जो अदर कैरेक्टर्स उन्होंने दिया, इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने लाइक धुरंधर को राइड करने दिया अपने आप में। रणवीर सिंह अगर इंटरव्यू करते कुछ करते तो कुछ मैसअप ही करते, कुछ अलग वे में ही बात करते हैं, वो तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, पर हाँ ये अच्छा लगा स्ट्रेटजी उनका कि उन्होंने कोई इंटरव्यू या कोई प्रमोशनल इंटरव्यू नहीं दिया इवन रिलीज के इतने महीने बाद, क्योंकि इस टाइम तक तो जश्न बनता है, जैसे साउथ में देख लो तो पूरा का पूरा ही ये हो जाता है ना कि पहले ही दिन तो वो ब्लॉकबस्टर साबित कर देते हैं, उसके बाद मेरे भी ब्लॉकबस्टर हो गई वगैरह वगैरह चलने लगता है, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं हुई, काफ़ी डाउन रहे, काफ़ी डाउन टू अर्थ टाइप चीज़ें रही, मतलब इतना हाइप और ये सब चीज़ें करने में नहीं रहे बिजी, आराम से टीजर ड्रॉप किया, ट्रेलर ड्रॉप किया, मूवी आई, ब्लॉकबस्टर होगी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी सिनेमा की मूवी बन गई है, फिर भी नो इंटरव्यू नथिंग, आदित्य सर अपने घर में, रणवीर सिंह अपने घर में, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ही है, मतलब काफ़ी कम देखने को मिलता है ऐसा, इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस करने के बाद तो नहीं देखने को मिलता अभी तक, तो शाहरुख खान भी थोड़ा
ये गए थे, मीन मीडिया से दूर रहे थे, पर वो भी 1 महीने के बाद एक किए थे, बिग इवेंट किए थे सक्सेस पे। इन्होंने तो वो भी नहीं किया, मतलब ज़ीरो। इतने बड़े स्ट्रेटजी के साथ वो कैसे जा रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे जा रहे हैं? शायद धुरंधर 2 के टाइम वो करें और शायद ना करें। आई डोंट नो, मतलब हो सकता है वो कुछ भी ना करें। एक इसी के साथ चाहे जिस तरह से वो जा रहे हैं कि नो मीडिया इन्वॉल्व, मीडिया वैसे बहुत ज़्यादा साथ तो दे नहीं रहा है, पर यूट्यूबर्स है किसी को इंटरव्यू देते हैं वो लोग नहीं दे रहे हैं। जो अदर कास्ट है वो खुद से ही इंटरव्यू दे रहे हैं, जो अदर लोग हैं बाकी लोग वो लोग खुद से इंटरव्यू दे रहे हैं। अक्षय कुमार का अक्षय खन्ना का बात हो रही है तो अक्षय खन्ना भी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। बाकी अदर कास्ट को इंटरव्यू देते हुए देखा गया है। जो प्रमोशनल चीज़ का पार्ट नहीं है वो खुद का ही बात प्रमोशन कर रहे हैं, अपने से बात कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। वो मुझे नहीं लगता प्रमोशन का पार्ट है, पर जो लीड कास्ट है, जो मेन कास्ट है, वो लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। इवन अरुण रामपाल भी इंटरव्यू नहीं दे रहा है। तो ये काफ़ी अलग टाइप की स्ट्रेटजी लगी। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि आपकी स्टोरी को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, आपकी मूवी को बहुत अच्छा होना पड़ेगा और मूवी को ही वर्क करने देना पड़ेगा। ये काफ़ी कम होता है। इतना अच्छा स्टोरी लिखोगे कैसे? बॉलीवुड की औकात के बाहर है हर बार लिखना। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण ये स्ट्रेटजी फॉलो करना काफ़ी मुश्किल काम है, पर जिस तरह से वो गए हैं, आई लव दैट प्रमोशनल स्ट्रेटजी कि वो बिना मीडिया इन्वॉल्व किए, बिना इंटरव्यू, बिना तमाशा किए हुए मूवी को प्रमोट कर दिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे रिलीज करके सोशल मीडिया को करने दिया अपना काम। लोगों ने अपने तरफ से काम किया, जो थोड़ा बहुत पीआर चला भी होगा तो बहुत कम चला है। मीन लाइक कह सकते हैं पीआर चला है, मीन आई डोंट नो, तुम उसे जज नहीं कर सकते हो, पर ऑडियंस सच में एक्साइटेड है, ये तो तुम मानते हो। थोड़ा पीआर उसमें हाइप किए होंगे, पर मोर और लेस वो लोगों ने हाइप नहीं किया है, खुद से ज़्यादा पीआर नहीं किया है, अपने आप ही पीआर हुआ है। जो कंटेंट है उसी ने पीआर किया है, जो एक अच्छी बात है एक मूवी के लिए कि उसका कंटेंट ही उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स बन रहा है प्रमोशन का। और यही होना भी चाहिए हर बार। खुद से इतना प्रमोशन मत करो कि कंटेंट प्रमोशन करने के लिए रहे ना, मतलब कंटेंट में कुछ बात रहे तब वो प्रमोशन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अभी चल भी रहा है ना, किसकी फिल्म है वो, क्या नाम है यार, तू या मैं या कुछ था, भूल गया, आई डोंट नो। तो मगरमच्छ वाली मूवी है, उसका जो प्रमोशन चल रहा है, बिग पीआर चल रहा है, लाइक दिख रहा है वो बिग पीआर चल रहा है, और वो पीआर उसे बचाएगा कभी नहीं। ये तो पीआर नहीं बचाने वाला है उस मूवी को। वो सोच रहे होंगे अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर कुछ ज़्यादा ही पीआर चल रहा है। मीन एडी हो गया ना, कुछ कुछ डायलॉग था ना उसे वो बार बार लूप में चला रहे हैं, कुछ पीआर चल रहा है उस चीज़ का। तो आई डोंट नो वो क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगा था ये बहुत वायरल होगा, जब नहीं गया वायरल तो वो लोग खुद ही वायरल करने में लग गया कि पीआर करने में लग गए। नो, ये बॉक्स ऑफिस नहीं देगा। अगर वो वायरल हो भी गया ना, बॉक्स ऑफिस नहीं देगा। ऑडियंस का खुद से इंटरेस्ट जगना चाहिए कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा, जैसे धुरंधर के साथ हुआ था, जैसे एनिमल के साथ होता है, जैसे पुष्पा 2 इस सब के साथ हो रहा है, जैसे छावा के साथ हुआ था। खुद से इंटरेस्ट जगना चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप पीआर करो, ऑडियंस बेवकूफ़ है बोलेगा हाँ यार ये मूवी तो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। उन्हें थोड़ा पैसेंस के साथ, अगर उन्होंने अच्छा स्टोरी बनाया है तो उन्हें पैसेंस के साथ स्टोरी को सुनाने की ज़रूरत है, और लेट द स्टोरी टू देयर वर्क ना, वो करने की ज़रूरत है कि स्टोरी खुद का है, खुद से बनाए। अब पीआर सटल रखे, इतना तो ऑब्वियस नहीं करना चाहिए ना यार। क्या ही कर रहे हो। आदर्श गौरव तो अच्छे एक्टर है, पर ये मूवी भी अच्छी लग रही है, पर टू मच पीआर रुइन कर सकता है। उन्हें थोड़ा और अच्छा टीजर ट्रेलर ड्रॉप करना चाहिए, तो टीजर ट्रेलर के साथ ही उन्हें कुछ खेलना चाहिए। ये फालतू पीआर से बचना चाहिए। फरवरी में आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। उसके पहले तो ये मूवी आ रहा है ना शाहिद कपूर की, ओ रोमियो, उसी के एक हफ्ते बाद आ रहा है। अगर ओ रोमियो चल गई तो वो हाइप मीटर में इतना और होगी कि आगे आने वाली मूवीज को भी इम्पैक्ट कर सकती है। पर ओ रोमियो उस लेवल की हाइप अप नहीं दिख रही है। क्या, कौन है यार, नाम भूल गया डायरेक्टर का, विशाल भारद्वाज, उनकी मूवी है। तो विशाल भारद्वाज जो है वो अलग तरह का मूवी बनाते हैं। उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस ना करे पर वो सिनेमा सिनेमा देते हैं, और एक अलग ऑडियंस वर्ग है उनकी मूवी के लिए एक्साइटेड रहती है। तो देखना ये है कुछ 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस करते हैं या फिर से एक अंडररेटेड जैमी बना के बैठे हुए रहेंगे। देखना और दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार वो मासी फिल्म बना है, मासी एक्शन फिल्म बना है। अगर इस बार भी वो इम्प्रेस नहीं कर पाए तो बॉक्स ऑफिस को, तो काफ़ी
वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने लगेंगे कि आखिर मैं क्या करूँ जिससे बॉक्स ऑफिस आए, क्योंकि ये तो मासी बना दिया उन्होंने, फिर भी बॉक्स ऑफिस नहीं आया, तो अब वो क्या करेंगे बॉक्स ऑफिस अचीव करने के लिए। ऐसा कईयों के साथ हुआ है जो वो एक बॉक्स ऑफिस अचीव करने के लिए कोई फिल्म बना है और वो नहीं चली है तो उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। अनुराग कश्यप का एग्जाम्पल ले लो, बॉम्बे वॉलीवुड बनाया था, जो उन्होंने सोचा था बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बेहतरीन कमाई करेगा, पर डिजास्टर साबित हुआ था। तो ये तो उतना बिग बजट मूवी है नहीं, पर फिर भी ये जरूर हैम्पर इमेज को करेगा और इंटरेस्ट करने के लिए बोलेगा कि आखिर क्या किया जाए जो चले। और शाहिद कपूर के लिए भी कमबैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके भी पिछले कुछ फिल्में नहीं चली है बॉक्स ऑफिस में, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है अभी कि यहाँ से उन्हें प्रूव करना है। उसके बाद कॉकटेल 2 है, वो तो सीक्वल मूवी है, पर वो भी एक अलग ऑडियंस वर्ग को कैटर करने के लिए, अगर वो ऑडियंस वर्ग पसंद नहीं की इस मूवी को तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शाहिद कपूर के लिए काफ़ी रिस्की होने वाला है। 2026 27 में क्या पता नहीं कौन सी मूवी आ रही है, अभी कोई शायद अनाउंसमेंट नहीं किया है उन्होंने। और शाहिद कपूर के दिन ओवरऑल अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो रोमियो देखता हूँ कैसा करता है, पर ओवरऑल नथिंग इज गोइंग गुड फॉर शाहिद कपूर। कॉकटेल 2 शायद चल जाए, शायद ना चले, क्योंकि उस समय भी अलग ऑडियंस को पसंद आया था और काफ़ी वो अलग फील देने वाला है। तो एक्शन मूवी नहीं है ना, एक्शन मूवी का सीक्वल से आपको एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है, वो तो ड्रामा रोमांटिक फिल्म था, तो उससे एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ी अलग टाइप का एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और ये सीक्वल देखना काफ़ी अलग होगा। रोमांटिक नहीं, ये भी सीक्वल क्या होते हैं, कॉमेडी भी हाइप अप में चल जाती है, एक्शन भी चल जाता है, कॉमेडी और एक्शन दोनों चल जाता है, पर ये जो मूवी होती है ना ड्रामा वाली, इसका सीक्वल जनरली उतना वर्क नहीं करता है अगर वो सही नोट्स को हिट ना करे। तो यहाँ उसे बहुत बड़े वे में बेहतरीन होना पड़ेगा। अब वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं पता नहीं। वो रोमियो तो अच्छा टीजर है, पर उतनी हाइप मीटर पर सवार नहीं है जितना सोचा गया था होगा। हो सकता है एक ऑडियंस वर्क देखने जाए, पर बहुत बड़ा ऑडियंस वर्क एक्साइटेड नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। इसके अलावा अगर और रोमियो से आगे बढ़े और इस मगरमच्छ वाली मूवी से आगे बढ़े तो कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। वो है टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2। इन दोनों ने एक रिलीज डेट चुना है और कई बार ये बोला जा रहा है कि नहीं, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 से ज़्यादा अच्छा टॉपिक होगा ये कि धुरंधर 2 के रिलीज ने टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 ने कितना सारा इम्पैक्ट किया, कितना सारा एक रिलीज डेट पोस्टपोन किया। अजय देवगन ने अपनी मूवी पोस्टपोन कर दी धुरंधर 2 के कारण। मेन धमाल 4 आ रही थी ईद में और वो पूरे श्योर थे कि वो उसी दिन लाएंगे, अनटिल धुरंधर 2 ने अपना रिलीज डेट मार्च में अनाउंस नहीं किया ईद के वीकेंड पे, क्योंकि टॉक्सिक भी आ रही थी, लवन वार भी आ रही थी और उसके साथ धमाल 4 भी आ रहा था और अजय देवगन पूरी तरीके से थे कि हाँ ले आएंगे। पर जैसे ही धुरंधर 2 अनाउंस हुआ इन्होंने रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया, शायद जून में चल गई है, 2 महीने का डिले देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अक्षय कुमार की भूत बंगला जो मई में आने वाली थी, अप्रैल में आने वाली थी, फर्स्ट या सेकंड वीक में, उन्होंने डायरेक्ट मई कर दिया कि देख लिया धुरंधर 2 आराम से 4-5 वीक लेती है, पूरा हाइप बना के रखती है। उस हाइप मीटर पे कोई भी आना नहीं चाहता है उस हाइप के बीच में, इसलिए वो उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 होगा तो काफ़ी बिग वो बॉक्स ऑफिस चंक लेके जाएगा और काफ़ी सिनेमा जो थिएटर है वो भर के रखेगा, तो इसलिए भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ये तो 2 महीने बाद आने वाली थी, 2 हफ्ते बाद, 2 या 3 हफ्ते बाद आने वाली थी, तो पोस्टपोन कर दिया और इन्होंने ही पोस्टपोन कर दिया। धमालपुर तो सेम डे आने वाले थे, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ये है धुरंधर 2 का इफेक्ट। अब धुरंधर 2 से जो नहीं डरा वो है आवारा 2, 2 हफ्ते बाद आ रही है और वो अपने रिलीज डेट पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा दिया है कि हमें डर नहीं लगता धुरंधर 2 से, देखा जाएगा जब रिलीज डेट आएगा तो देखा जाएगा। अगर वो सेम डेट पर रख देते हैं तब प्रॉब्लम होगा, अगर 2 वीक बाद आ रहे हैं प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि आवारापन 2 वो जो सोच है नॉस्टैल्जिया के नाम पे बेच लेंगे, पॉसिबल नहीं है उतना। जितना सोशल मीडिया पर लोग टाइप करते हैं ना ये देखेंगे उतने लोग थिएटर नहीं जाते हैं। ये एक गणित है, नॉर्मल गणित है जो सबको पता है। अगर उन्हें नहीं पता है तो पता चल जाएगा। इमरान हाशमी को लग रहा है कि वो वर्क कर लेंगे, वो कंपटीशन देने लायक हो चुके हैं, क्योंकि जो मूवी में हुआ था कि बॉलीवुड सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, ये इतना भी सच नहीं है। इन ऐसे फैन सर्विस के लिए अच्छा है, पर
ऐसे बॉक्स ऑफिस में वो वर्क नहीं करेगा। तो अगर आवारापन 2 अपना रिलीज डेट पोस्टपोन नहीं करता है तो फेस करेगा एक बिग ट्रबल, क्योंकि धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक का जो हाइप मीटर जाएगा वो इम्पैक्ट करेगा आवारापन 2 को। तो उन्हें रिलीज डेट आगे बढ़ा देना चाहिए, या फिर बाद में बढ़ाएंगे, या फिर वो जिद पे ही अड़ गया तो डोंट नो क्या होगा, किस तरह से बॉक्स ऑफिस जाएगा। मुझे कुछ अच्छा बॉक्स ऑफिस जाने का लक्षण लग नहीं रहा है। तुम्हें क्या लगता है, अगर धुरंधर 2 टॉक्सिक रिलीज होती है उसके 2 हफ्ते बाद ये मूवी आती है तो क्या अच्छा डिसीजन? तुम्हें क्या लगता है कैसा डिसीजन होगा ये? मैंने क्या नॉस्टैल्जिया के नाम पे वो चल जाएगा? पॉसिबल तो मुझे नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है बताओ? आई डोंट थिंक चलेगा। नॉस्टैल्जिया के नाम पे सब कुछ नहीं चलता है, हर मूवी नहीं चलती है, और ये पता होना बहुत जरूरी है मेकर्स को कि ये जो नॉस्टैल्जिया के नाम पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं नहीं चलेगा। इट विल नॉट वर्क जिस तरह से वो खेल सोच रहे हैं कि चल जाएगा। और अपन 2 आराम से डिले किया जा सकता है, पर हाँ 2 वीक का टाइम है तो मे भी कुछ हाइप क्रिएट कर लें, पर पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, क्योंकि इमरान हाशमी की पिछली फिल्में नहीं चली है और ये गदर 2 नहीं है ना, वो गदर वाला हालत नहीं है। आवारापन 1 फ्लॉप हुई थी, वो बाद में लोगों को अच्छी लगी है। एक्चुअल में थिएटर में लोग देखने नहीं गए थे। हो सकता है आवारापन 2 के साथ भी यही हो जाए कि वो थिएटर ना जाए। ये एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है जो एड्रेस नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है नॉस्टैल्जिया के नाम पे बिक जाएगा, पर अगर इतना बड़ा कंपटीशन रहा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेकर्स आई डोंट नो वो सोचेंगे नहीं सोचेंगे, या फिर बोलेंगे आई डोंट केयर जो भी चल रहा है, पर उन्हें शायद पोस्टपोन कर देना चाहिए। वो बुध बांग्ला को कंपटीशन दे सकते हैं जो दे भी रहे थे, वो धमाल 4 को कंपटीशन दे सकते हैं एक साथ रिलीज करके। पर धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक के कंपटीशन के बीच आना स्टूपिड फैसला होगा। 2 हफ्ते बाद तो नहीं, 3 हफ्ते बाद आ सकते थे। 2 वीक में इट विल नॉट अ गुड आइडिया।